Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dr. Farhan's Healthcare. Today we are going to discuss the most common and most important disease in female reproductive system. आज को जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तकरीबन 10 महिलाओं में से एक महिला इस बीमारी के शिकार होते हैं। तो आज का टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको हम PCOD या PCOS कहते हैं। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, उसके कॉजेज़, उसके ट्रीटमेंट, उसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट, उसके साइन एंड सिम्टम्स, उसके डाइट प्लान्स, उसके एक्सरसाइज। इसलिए मैं इस टॉपिक को 2 एपिसोड में ले जा रहा हूँ। तो सबसे पहले PCOD होता क्या है? PCOD में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसमें होता क्या है? LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक होता है FSH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, सीधा ओवरीज में जाके मिलते हैं। ओवरीज के फॉलिकल्स, एक फॉलिकल्स उसमें से जाके फॉलोपियन ट्यूब में वेट करता है, जहाँ पे वो वेट करता है स्पर्म के लिए कांटेक्ट होता है। उसके कांटेक्ट होने के बाद महिला गर्भवती होती है या प्रेग्नेंट होती है। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ में उल्टा होता है। जो पॉलिकल सिस्ट, जो हम ओवरीज में, पॉली मतलब ज़्यादा, सिस्ट मतलब गांठ, जो पानी के गांठ होते हैं, उसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो FSH वो कम होता है। इसके कारण वुमन डजंट कंसीव, प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या है? सबसे पहले इरेगुलर मेंसेस, इरेगुलर पीरियड्स। 50% ऑफ वुमन गोज अनडायग्नोस्ड। 50% महिला को पता ही नहीं चलता कि उनको PCOD हुआ है या नहीं। सेकेंड वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ एक्सेस मेल हार्मोन्स, गाल पे, यहाँ पे, गले पे हेयर ग्रोथ होना। थर्ड वन इज़ एक्ने, पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। फोर्थ वन इज़ ओबेस, मोटापा ज़्यादा होना, वेट लूज नहीं हो सकता। थोड़े रिस्क फैक्टर्स हैं इसमें, जहाँ पे PCOD महिलाओं को डायबिटीज़ होते हैं, थोड़े लोगों को एंडोमेट्रियल कैंसर होते हैं। इसके कारण क्या है? कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ बहुत सारे हैं, जिसको हम फर्स्ट बोलते हैं सेनिटरी लाइफ, जहाँ पे आपका लाइफ स्टाइल अलग है। सेकेंड वन इज़ डाइट प्लान, आपका डाइट प्लान करेक्ट नहीं है, खाना पीना आपका करेक्ट नहीं है। थर्ड वन इज़ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। फोर्थ वन इज़ लैक ऑफ स्लीप, टाइम पे ना सोना, नींद नहीं होना। ये सब के कारण गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक क्राइटेरिया स्टार्ट किया है, जिसको बोलते हैं रॉटरडैम क्राइटेरिया। इसमें सबसे पहले आपको पता चलता है कि इस महिला को PCOD हुआ है या नहीं। नंबर 1 क्राइटेरिया इज़ इरेगुलर पीरियड्स, जैसे मैंने बोला इरेगुलर पीरियड्स नंबर 1 क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया इज़ डेवलपमेंट ऑफ एक्सेस मेल हार्मोन्स। थर्ड क्राइटेरिया इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी, जहाँ पे स्कैन करने के बाद आपको पता चलता है कि PCOD हुआ है या नहीं। आगे हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसके ट्रीटमेंट, इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट,
इसके डाइट प्लान्स, इसकी एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय।